आज अपन देख रहे हैं मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत का इतिहास कैसा और क्या क्या हुआ मध्यकालीन भारत में। अपन इसमें तीन चीज आज देखेंगे मध्यकालीन भारत में। पहली चीज हजरत पैगंबर साहब, दूसरी चीज मोहम्मद गौरी और तीसरा महमूद गजनवी। ठीक है, आपके इन तीनों को आज अपन पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले मध्यकालीन भारत अपन 570 से मानते हैं कि शुरू हुआ। 570 ईस्वी से माना जाता है कि मध्यकालीन भारत आपका स्टार्ट हुआ। ठीक है, कब से? 570 से मध्यकालीन भारत शुरू हुआ, ऐसा माना जाता है। ठीक है, चलिए 570 में ऐसी कौन सी घटना घटी, ऐसा क्या हुआ कि इसे मध्यकालीन भारत स्टार्ट हुआ, यहां से ऐसा माना जाता है। इस समय पे 570 ईस्वी में पैगंबर साहब का जन्म हुआ था। ठीक है, पैगंबर साहब का जन्म हुआ था। ठीक, 570 ईस्वी में आप देख रहे हैं हजरत पैगंबर साहब का जन्म हुआ। इनके माता पिता नहीं थे, इनके माता पिता नहीं थे, उनके देहांत हो चुका था, उनका निधन हो चुका था। इनका लालन पालन इनके चाचा ने किया था। ठीक, इनका लालन पालन सब कुछ इनके चाचा ने किया। अब देखो, यह मुस्लिम धर्म के प्रवर्तक माने गए। मुस्लिम धर्म पहले से था, ऐसा नहीं कि मुस्लिम धर्म नहीं था, वो था, लेकिन उसको उस ऊंचाइयों तक, उस मुकाम तक किसने पहुंचाया, उस लायक किसने बनाया? पैगंबर साहब ने। इन्होंने जो मुस्लिम धर्म की मान्यताएं थी उनका विरोध किया। पहले मुस्लिम लोग क्या किया करते थे कि वह मूर्ति पूजा हुआ करते थे, मतलब मूर्ति पूजा करते थे। जैसे आप हिंदू धर्म में होता है कि हिंदू धर्म में लोग मूर्ति पूजते हैं, इसी प्रकार से इनके जन्म से पहले लोग मूर्ति पूजा किया करते थे। उसमें मूर्ति पूजा में अल्लाह की 3 बेटियां थी, उनकी पूजा किया करते थे। ठीक है, अल्लाह की 3 बेटियां थी, उनकी पूजा किया करते थे। कौन कौन सी? लाट, मानस और ऊजा। यह 3 बेटियां थी, लाट, मानस और ऊजा। इनकी पूजा किया करते थे। जहां पे यह पूजा करते थे वह स्थान पूरा खुला हुआ करता था। 4 स्तंभ हुआ करते थे। ठीक है, इस प्रकार से 4 स्तंभ हुआ करते थे। ठीक है, तो 4 स्तंभ से पूरा ऊपर खुला हुआ रहता था और उस जगह पे इन तीनों की मूर्ति रखी होती थी और उनकी पूजा किया करते थे। ठीक, लेकिन जब इनका जन्म हुआ, इनके जन्म के बाद से इन्होंने क्या कहा कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए मुस्लिम को। ठीक है, तो सबसे पहले इनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ। उसके बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, इनका जीवन आगे बढ़ता है। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? 610 ईस्वी में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, मतलब 40 वर्ष की अवस्था में। देखो, यहां से यहां तक कितने वर्ष हो गए? 40 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। किसको? हजरत पैगंबर साहब को। इन्होंने अपने आप को अल्लाह का भेजा हुआ दूत कहा कि मैं अल्लाह का भेजा हुआ दूत हूं। ठीक है, तो इन्हें 40 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई कि मुस्लिम धर्म को कैसे रहना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। ठीक है, जहां पे आप जो पूजा करते हो वह नहीं करनी चाहिए, इन सब चीजों का इन्होंने विरोध किया। ठीक है, लेकिन ये इस फील्ड में काम तो किए, लेकिन इन्हें सफलता नहीं मिली। इनको सफलता मिलती है 621 ईस्वी में। कब मिलती है? 621 ईस्वी में सफलता मिलती है। कहां पे इनको सफलता मिलती है? मदीना में। ठीक, इनको पहली बार सफलता मिली 621 ईस्वी में। वहां पे आपस में ही 2 मुसलमान गुट लड़ रहे थे, जिससे इनको बुलाया गया कि आप आइए। अगर आप इतना कह रहे हैं कि मैं अल्लाह का भेजा हुआ दूत हूं, आप इतना अपने आप में श्योर है कि मैं अल्लाह का भेजा हुआ दूत हूं, मेरे पास शक्तियां हैं, मैं प्रवर्तक हूं इस धर्म का, तो आप आइए और यहाँ पे जो कहां पे? मदीना में। मदीना में जो सनातन धर्म युद्ध चलता आ रहा है उसको बंद कराइए।
उसको बंद कराइए। तो इनको पहली बार जब ये मदीना 621 ईस्वी में गए और यहाँ पे इन्हें पहली बार सफलता मिलती है कि यह अपने धर्म के बारे में बताने में, अपने आप को प्रूव करने में सफल रहे। ठीक, पहली बार 621 में हजरत पैगंबर साहब सफल रहे। ठीक है, यहां पे इनको सफलता मिली पहली बार। अब यह मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार करने में जुट गए। इन्होंने लगातार 10 वर्षों तक प्रचार प्रसार किया और 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। देखिए, थोड़ा सा देख लेंगे हम इधर। 570 में हजरत पैगंबर साहब का जन्म। ठीक, 610 में ज्ञान की प्राप्ति। ठीक, 621 में इनको पहली बार सफलता मिली। ठीक, पहली बार सफलता मिली मदीना में, पहली बार सफलता मिली और 632 में इनका निधन हुआ। ठीक, यह पूरा इनका कार्यकाल था। इस तरह से इन्होंने अपना जीवन में यह पढ़ा हुआ है। आपके यह जो सन है यह काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इनको याद रखिएगा। आपसे वह पूछेगा कि हजरत पैगंबर साहब का जन्म कहां हुआ, तो आपको बताना पड़ेगा कि जन्म उनका 570 ईस्वी में हुआ। कहां पे हुआ, तो मक्का में। कहां पे, मक्का में उनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ। पहली चीज आपसे पूछ सकता है कि उनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, तो 610 ईस्वी में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। पहली बार सफलता कब मिली, तो 621 ईस्वी में उनको पहली बार सफलता मिली। निधन कब हुआ, 632 ईस्वी में उनका निधन हुआ। ठीक, तो यह आप मुस्लिम धर्म को बनाने में, मुस्लिम धर्म के प्रवर्तक के रूप में हजरत पैगंबर साहब को जाना जाता है। यह इस धर्म को उठाने में काफी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। अब इन्होंने, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो जो मूर्ति पूजा थी उसको क्या करवा दिया, बंद करवाया। ठीक है, उसको बंद करवा दिया मूर्ति पूजा। पहले लोग, मुस्लिम धर्म के लोग मूर्ति पूजा हुआ करते थे, मूर्ति पूजा को बंद करवाया। ठीक, और इन्होंने कहा कि अल्लाह जो है वह मूर्ति पूजा का विरोध करता है, मतलब उसको मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, इन्होंने बताया। ठीक, अब यहां से फिर मुस्लिम धर्म, जब इन्होंने 10 वर्षों तक सफलता, 621 में सफलता पाई और 10 वर्षों तक कार्य किया अपने धर्म के प्रचार प्रसार में, लोगों को बताने में कि भाई मेरा धर्म कितना महान है, हम क्या क्या कर रहे हैं, क्या नहीं है, कैसा नहीं है। तो उसके बाद जब इनका 632 में इनकी मृत्यु हो गई, तो अब इनके उत्तराधिकारी की लड़ाई शुरू हो गई। उत्तराधिकारी के लिए अब 632 में इनकी मृत्यु हुई। आप देख रहे हो 632। ठीक, यहां पे आ जाते हैं थोड़ा सा। ठीक, 632 में इनकी मृत्यु हुई। तो उत्तराधिकारी के लिए कि पैगंबर साहब का उत्तराधिकारी कौन हो, ठीक है, तो इस विषय में फिर दो गुटों में, ठीक है, दो गुटों में आपस में ही मदीना में लड़ाई छिड़ी। ठीक है, यह चाहते क्या थे, शांति चाहते थे, लेकिन फिर इनकी मृत्यु के बाद पुनः से दो गुटों में लड़ाई छिड़ी। ठीक, तो इसमें सफलता किसको मिलती है, 632 में अबू बकर को इनका उत्तराधिकारी बनाया गया। हजरत पैगंबर साहब का उत्तराधिकारी, ये पहला उत्तराधिकारी है। ठीक है, उत्तराधिकारी अबू बकर को बनाया गया तथा यह मुस्लिम धर्म का पहला खलीफा भी था। क्या था, पहला प्रथम खलीफा। कौन, अबू बकर। इसको भी याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अबू बकर पहला खलीफा हुआ
हजरत पैगंबर साहब का उत्तराधिकारी हुआ, ठीक है। ये 632 से 636 तक रहा, 636 तक रहा। यह किस वंश का था? उमैयद वंश का था। जो आपका अबू बकर है वह उमैयद वंश का था। ये सारी की सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं, ये सब चीजें आपको अपने माइंड में शेडअप करके रख लेनी है, ठीक है। यह उमैयद वंश का था, पहला खलीफा था, ठीक, पहला उत्तराधिकारी था, कार्यकाल 636 तक रहा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आपको मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें यही बता रहा हूं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। बाकी अपन जब अपन करेंगे, आपको लिखवाऊंगा मैं, तो सारी चीजें मैं आपको डिटेल में लिखवा दूंगा, ठीक है। अभी भी ये पूरा सिर्फ जो अपन आपके माइंड में शिफ्ट करना है इन सब चीजों को, उस हिसाब से आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है। देखो 636 में इसकी मृत्यु हुई, ठीक है। अब देखो जो हजरत पैगंबर साहब के प्रथम चार जो खलीफा हुए उन्हें पवित्र खलीफा कहा गया। क्या कहा गया? पवित्र खलीफा कहा गया। प्रथम 4 खलीफाओं को पवित्र खलीफा कहा जाता है। बाकी उमैयद वंश में कुल 18 खलीफा हुए थे, 18 खलीफा हुए थे उमैयद वंश में कुल, ठीक है। उमैयद वंश का कार्यकाल 632 से 25 जनवरी 750 ईस्वी तक रहा। 25 जनवरी 750 ईस्वी तक रहा उमैयद वंश का कार्यकाल। यहां से यहां तक ये इसका कार्यकाल रहा। तो इस बीच में कुल 18 खलीफा हुए। 18 खलीफाओं में पहला खलीफा हुआ अबू बकर। यह और प्रथम 4 खलीफाओं को पवित्र खलीफा कहा गया। यह पवित्र खलीफा है, ठीक। उसके बाद यहां पे जो तीसरा खलीफा हुआ उमर। कौन? तीसरा खलीफा। पहला ये हो गया, तीसरा जो होता है उमर। इसने 3 देशों को विजिट किया था, ईरान, इराक और मिस्र। इस कारण से इसे अमीरुल मुर्मिकार की उपाधि दी जाती है। किसकी? अमीरुल मुर्मिकार। अमीरुल मुर्मिकार यह एक उर्दू भाषी शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है? चलिए कोई बात नहीं। अमीरुल मुर्मिकार यह उर्दू भाषी शब्द है। इसका अर्थ यह होता है रक्त बहाने वाला, खून बहाने वाला। तो इसने 3 देशों को जीता था। किसने? उमर ने। इसने 3 देशों को जीता था, जिस कारण से इसे अमीरुल मुर्मिकार की उपाधि से सम्मानित किया गया। कि रक्त बहाने वाला, इस प्रकार की संज्ञा दी गई इसे, ठीक है। तो ये जो प्रथम 4 हुए ये पवित्र थे, यह भी पवित्र खलीफा था, ठीक है। लेकिन इन चारों के बाद यह 4 खलीफा हुए शुरू के, उसके बाद के सारे खलीफा विलासी हो गए। क्या हो गए? विलासी हो गए। प्रथम 4 खलीफाओं ने अपने धर्म के प्रचार प्रसार की ओर ध्यान दिया, अपने धर्म को फैलाने की ओर ध्यान दिया, अपने धर्म की उन्नति की ओर ध्यान दिया, अपने धर्म के विकास के लिए ध्यान दिया, ठीक है, उसकी उन्नति के लिए ध्यान दिया। लेकिन जो इन 4 के बाद जो खलीफा आते हैं वह सभी के सभी एकदम निठल्ले खलीफा आते हैं, एकदम निरंकुश प्रकृति के आते हैं, जिनको कहा जाए कि ना बिना किसी काम धाम के आते हैं। मतलब जब किसी के पास अत्यधिक धन हो जाए तो वह किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करता है, यह बात बताने की आप लोगों को जरूरत नहीं है, आपको पता है ये चीजें, ठीक है। तो इसी प्रकार के खलीफा आए थे, इनके पास धन एकत्रित हो गया। जैसे धन एकत्रित हो गया तो इसको खर्च भी तो करना है। अब खर्च कौन करेगा? जैसे आप समझो एक घर में बाप कमा रहा है, ठीक है, अब उसके यहाँ अत्यधिक मतलब अनाप शनाप पैसा इकट्ठा हो चुका है, तो उसको खर्च करने के लिए उसका बेटा तो बिगड़ेगा ही सही ना, ठीक है। तो इसी प्रकार से यही हुआ यहाँ पे कि जब यहाँ पे अत्यधिक धन एकत्र हो गया तो इनके जो उत्तराधिकारी आए इन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझा, अपने कर्तव्यों को नहीं समझा, और जो इनका सबसे महत्वपूर्ण कारण हुआ इनके पतन का, इनके पतन का सबसे महत्वपूर्ण कारण हुआ क्योंकि इन्होंने अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने जो कर्तव्य है, उसको इन्होंने ध्यान में ना रखकर बल्कि अपने जीवन को विलासिता की ओर प्रेरित किया, अपने जीवन में संपूर्ण रूप से विलासिता को सम्मिलित कर लिया, जिसके कारण ये पतन हुआ इनका।
ठीक, यह आपके उमैयद वंश हुआ। ठीक है, यह पूरा का पूरा हजरत पैगंबर साहब से रिलेटेड है और यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह पूरा एक पॉइंट आप से आप देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा एक बार शुरू से देखते हैं। हजरत पैगंबर साहब 570 में हजरत पैगंबर साहब का जन्म हुआ। ठीक है, कहां पे? वो मक्का में। ठीक, 40 वर्ष की अवस्था में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, कब? 610 ईस्वी में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उन्हें पहली बार सफलता 621 ईस्वी में मदीना में मिली। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते जैसे यहाँ पर तो 632 ईस्वी में उनका निधन हो गया। लेकिन उन्होंने मरने से पहले क्या बताया था कि मूर्ति पूजा का विरोध किया था उन्होंने। ठीक है, उन्होंने मुस्लिम धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए, उसकी उन्नति के लिए काफी काम किए थे। ठीक है, इनकी मृत्यु के बाद क्या होता है, इनके उत्तराधिकारी की लड़ाई शुरू हो गई। उसमें से पहला जो उत्तराधिकारी का युद्ध है वह कौन जीतता है? अबू बकर। यह उमैयद वंश का होता है। यह 632 में खलीफा बना, प्रथम खलीफा हुआ और प्रथम उत्तराधिकारी हुआ पैगंबर साहब का। 632 से 636 तक रहा। ठीक है, उसके बाद प्रथम 4 खलीफाओं को पवित्र खलीफा कहा जाता है, लेकिन बाद के बाकी खलीफाओं को पवित्र खलीफा की संज्ञा नहीं दी जाती है, उनको विलासी खलीफा है वो। ठीक है, इसलिए उनको इस प्रकार की कोई संज्ञा नहीं दी जाती है। ठीक, चलिए, क्लियर है? चलो अब थोड़ा सा अपनी एक चीज और देख लेते हैं। अब अपन देखते हैं, इन्हीं से रिलेटेड है, थोड़ा सा धर्म के प्रचार प्रसार से रिलेटेड है। भारत में प्रथम आक्रमण, बाहरी आक्रमण, वो सॉरी, भारत में प्रथम अरबी आक्रमण या फिर ईरानी आक्रमण। ठीक है, भारत में प्रथम आक्रमण, विदेशी आक्रमण की बात की जाए तो आपके चंद्रगुप्त मौर्य साहब के कार्यकाल में हो चुका है। ठीक है, अब उसकी बात नहीं कर रहे हैं, मुस्लिम आक्रमण की बात कर रहे हैं, प्रथम मुस्लिम आक्रमण। ठीक है, तो देखिए, जो पहला सफल मुस्लिम आक्रमण होता है वह होता है, पहला सफल मुस्लिम आक्रमण आपके भारत में होता है 712 ईस्वी। कब हुआ? 712 ईस्वी। ये पहला सफल आक्रमण हुआ, पहला सफल आक्रमण 712 ईस्वी। पहला सफल आक्रमण की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि पहला आक्रमण, वो थाने में इससे पहले भी आक्रमण हो चुके थे लेकिन वह सफल नहीं थे। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। यह आक्रमण किसने करवाया? हजाज ने। किसने? हजाज ने इस आक्रमण को करवाया था। ठीक है, किसके द्वारा करवाया? यह करवाया था आपके किसके नेतृत्व में करवाया? तो कहा यह जा सकता है कि हजाज का जो दामाद था, कौन? 17 वर्षीय मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम 17 वर्षीय, यह मात्र 17 वर्ष का था। कितने वर्ष का? 17 वर्ष का व्यक्ति था, 17 वर्ष का था, लेकिन यह सेना नायक इतना संपन्न था, इतना अच्छा था कि हजाज ने, और यह हजाज का दामाद भी था, हजाज का दामाद भी था यह मोहम्मद बिन कासिम। तो इसके नेतृत्व में जब हजाज ने यह देखा कि कोई भी सफल आक्रमण नहीं हो पा रहे हैं भारत में, तो इसने फिर मोहम्मद बिन कासिम को भारत में आक्रमण करने के लिए 1712 ईस्वी में भेजा और यह प्रथम सफल आक्रमण हुआ। इसने भारत में पहली बार आक्रमण किया और कई क्षेत्रों को जीत लिया, जैसे सिंध को जीत लिया, मुल्तान को जीत लिया। मुल्तान के किलों को जब यह जीतता है, एक सेकंड, थोड़ा सा इसने क्या किया, जीता, आप यह भी देख लें। विजयी क्षेत्र, विजित क्षेत्र, ठीक, कौन कौन से? ठीक है, तो देख लिया आप थोड़ा सा। सिंध को जीता, मुल्तान के किले को जीता, ठीक, और कई सारे छोटे छोटे राज्यों को जीतता है। ठीक है, लेकिन प्रमुख रूप से आपकी यह इंपॉर्टेंट है। ठीक, देखो 712 में यह सिंध को जीतता है और 713 में मुल्तान का किला। ठीक है, सिंध में, अब जब सिंध की बात हो रही है यहां पे, तो इस समय पे सिंध का राजा कौन हुआ करता था?
राजा दाहिर हुआ करते थे। राजा दाहिर यहाँ के शासक थे सिंध के, राजा दाहिर यहाँ के शासक थे। इनको मार दिया गया तो इनकी जो प्रथम पत्नी थी उसने जौहर कर लिया, और जो दूसरी पत्नी थी, इनकी दो शादियां हुई थी, इनकी दो पत्नियां थी। जो प्रथम पत्नी थी उसने जौहर कर लिया, और जो दूसरी पत्नी थी उसको मोहम्मद बिन कासिम ने खलीफा की सेवा में उसकी पत्नी और बेटियों को भेज दिया। ठीक, खलीफा की सेवा में। ठीक, अब मुल्तान का किला जीता कब? 713 ईस्वी में। इसकी बात सुनिए, मुल्तान का किला, मुल्तान के किले को जब यह जीतता है तो इसको यहाँ पे इतने ज्यादा सोने हीरे ज़ेवरात ये सब मिले कि इसने यहाँ इस किले का नाम बदल कर स्वर्ण महल कर दिया। क्या कर दिया था? स्वर्ण महल इस किले का नाम बदल कर दिया था। ये भारत में प्रथम सफल आक्रमण हुई। ठीक, इसके बाद ठीक यहाँ से अपन बढ़ते हैं आगे। इस प्रकार से छोटे मोटे छिन्न आक्रमण होते रहे। ठीक है, इसके बाद आपके यासरी पाएंगे, इस प्रकार से सभी आते रहे। ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये सब आपके आगे की बीच की कहानी जो है, बीच का इतिहास जो है वह आपके एग्जाम में कम पूछा जाता है, बल्कि यह कहें कि वहां से पूछा नहीं जाता है। बाकी जो आपका ये जहां से आता है ये आपने देख लिया। ठीक है, चलिए अब आते हैं 963 ईस्वी। यह जो डेट है, यह जो सन है, यह जो वर्ष है, काफी इंपॉर्टेंट वर्ष है। ठीक है, 963 ईस्वी क्या हुआ ऐसा? क्यों इंपॉर्टेंट? मैंने आपको बोला इंपॉर्टेंट है, क्यों? आप मुझे बताएं क्यों इंपॉर्टेंट है यह 963 ईस्वी में? देखिए हुआ क्या था 963 ईस्वी में। अलप्तिकीन, कौन? अलप्तिकीन। अलप्तिकीन ठीक ने गजनी को जीतकर एक नवीन साम्राज्य की स्थापना की। गजनी को जीतकर एक नवीन साम्राज्य की स्थापना की, जिसे गजनी वंश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 963 ईस्वी में इसने नवीन साम्राज्य की स्थापना की। ठीक, और 976 ईस्वी तक यह रहा, लेकिन इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, लेकिन जब इसका दामाद, फिर उसके बाद इसके दामाद गद्दी में आता है। पहले सेना नायक आएगा इसकी गद्दी में, उसके बाद इसका दामाद आएगा। इसका दामाद जब गद्दी में आता है जैसे 998 ईस्वी तक, ठीक, इसका दामाद रहा कौन? सुबुक्तगिन। ठीक है, यह शासक रहा। इसके दो बेटे हुए। यहाँ की कहानी कुछ ज्यादा नहीं है। ठीक है, उसमें आप ज्यादा लोड ना लें। इंपॉर्टेंट चीजें अपन देख रहे हैं यहाँ। ठीक, यहां तक कौन रहा? सुबुक्तगिन। इसके दो बेटे हुए, पहला इस्माइल और दूसरा मोहम्मद। बड़ा बेटा कौन था? इस्माइल। छोटा बेटा कौन था? मोहम्मद। ठीक है, तो जब इसकी 998 में मृत्यु हुई, उससे पहले इसने अपने बड़े बेटे इस्माइल को गजनी का शासक घोषित किया था। इस्माइल को इसने गजनी का शासक घोषित किया था। इसने कहा कि यह मेरा उत्तराधिकारी है। लेकिन इसका छोटा बेटा जो था, ये कौन था? बड़ा बेटा। लेकिन जो छोटा बेटा कौन था? मोहम्मद। इसे यह जीत बर्दाश्त नहीं हुई। यह बहुत ही लालची व्यक्ति था, मतलब जिसकी इच्छाओं का अंत ना हो, इस प्रकार का व्यक्ति था। इसने फिर 6 महीने के बाद इस्माइल को गद्दी से हटा दिया और 999 ईस्वी में गजनी की गद्दी में बैठता है। 999 ईस्वी में यह महमूद गजनवी के नाम से गद्दी में बैठा। ठीक, गद्दी में, गजनी की गद्दी में। कहां पे? यहां गजनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। कौन बैठा? गजनवी।
यह 999 से 1030 तक गद्दी में रहा। जो गजनी की गद्दी है उसमें 999 से 1030 तक यह बैठा रहा, ठीक है, मतलब शासक रहा, ऐसा नहीं बैठा रहा, ठीक। देखिए अब अपन आते हैं इसके कार्य क्या किए क्या नहीं किए, कैसा इसका जीवन रहा, कैसा इसका शासनकाल रहा, यह सब देखने वाली चीज है, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है। यही वह शख्स है जिसने भारत में 17 बार आक्रमण किए थे। सभी इतिहासकार अपना अलग अलग मत देते हैं, ठीक है, लेकिन सर जॉन इलियट यह महमूद गजनवी के आक्रमणों को भारत में 17 बार बताते हैं, बाकी जो इतिहासकार हैं वह 12 बार बताते हैं, ठीक है। सर जॉन इलियट 17 बार, बाकी इतिहासकार 12 बार, ठीक है। तो यह काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण। अगर आपसे पूछा जाए कि महमूद गजनवी ने भारत में कुल कितने बार आक्रमण किए, तो आप 17 बार ही लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि यह ज्यादा मान्य है, ठीक। अब जब यह गजनी का शासक बना तो इसके साम्राज्य में धन की बहुत कमी थी, क्योंकि देखो आप, यह जो अलाउद्दीन है यह पलायन करके आया था गजनी, क्या पलायन करके, ठीक है। जब ये पलायन करके आया तो इनके पास धन तो थे नहीं, ठीक है, तो इसे धन की, इसने कहा कि मुझे धन की जो है अपने साम्राज्य को सुसंगठित और सुदृढ़ बनाने के लिए धन की आवश्यकता बहुत जरूरी है, धन की आवश्यकता बहुत जरूरी है, तभी आप अपने साम्राज्य का विस्तार कर सकते हो, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो। इसके जो इतिहासकार थे उन्होंने कहा यह धर्म का प्रचार प्रसार किया है इसने, लेकिन बाकी जो इतिहासकार हैं वह ऐसा नहीं मानते हैं कि इसने धर्म का प्रचार प्रसार किया है या नहीं, ठीक है। चलिए, तो जरूरत क्या आन पड़ी यहाँ पे, जब यह शासक बना तो धन नहीं है, मतलब आप समझो कि अगर आपके पास धन नहीं है तो आप क्या करो, आप कोई भी काम नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए धन की आवश्यकता अति महत्वपूर्ण होती है। धन होना बहुत महत्वपूर्ण होता है कोई भी काम करने के लिए। तो यहाँ पे तो साम्राज्य विस्तार की बात है, तो जब साम्राज्य विस्तार करना है, धर्म प्रचार की बात है, धर्म का प्रचार प्रसार करना है, ठीक है, तो धन कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब इसे जब धन की आवश्यकता पड़ी तो इसने आक्रमण करने शुरू कर दिए, लूटना शुरू कर दिया, कई देशों को, कई ऐसे साम्राज्य करते थे जिनको लूटना शुरू कर दिया। भारत का इतिहास अपन पढ़ रहे हैं, इसलिए अपन देखते हैं कि भारत में कैसे कैसे आया, कैसे कैसे लूटा। जो इंपॉर्टेंट है अपन उन्हीं को देखते हैं, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले 1000 ईस्वी में यह जो भारत के सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहां पर आक्रमण करता है, ठीक है, कहां पे सीमावर्ती क्षेत्र में वहां पर आक्रमण करता है, ठीक। उसके बाद 1001 ईस्वी में यह राजा जयपाल के साम्राज्य में आक्रमण कर देता है। अब राजा जयपाल कहां के शासक थे, यह जो थे सिंध के शासक थे। जो सिंध आपका मोहम्मद बिन कासिम ने जीता था वह बाद में स्वतंत्र हो चुका था और वहां के शासक राजा जयपाल हुआ करते थे, तो उनके ऊपर आक्रमण कर दिया, ठीक है, और वहां उनसे युद्ध हुआ और वह पराजित हुए, ठीक, उनको बंदी बना लिया गया, ठीक है, उनके बेटे को बंदी बना लिया गया, उनके पोते को बंदी बना लिया गया, लेकिन बाद में ही इस शर्त पर छोड़ दिया गया कि आप मुझे 3000 हाथी और सालाना मुझे 20,000 दिनार दोगे। उस टाइम पे मुद्रा दिनार हुआ करती थी, अभी भी वहां की मुद्रा दिनार ही है, ठीक है, तो इस बात को इसे छोड़ दिया गया, ठीक। फिर 1009 ईस्वी में इसके बेटे आनंदपाल, किसके, जयपाल के बेटे, 1009 ईस्वी में इसके बेटे आनंदपाल से युद्ध हुआ, जिसमें यह पुनः से पराजित हुआ, ठीक।
उसके बाद इसका अंतिम जो वंशज रहा वो रहा त्रिलोचन पाल। कौन? त्रिलोचन पाल। इसकी मृत्यु हो जाती है 1018-19 ईस्वी में। ये सारे के सारे जो है आपके सिंध के शासक थे। कहां के? सिंध के शासक थे। ये जयपाल के उत्तराधिकारी थे। जयपाल का बेटा आनंदपाल, आनंदपाल का बेटा त्रिलोचन पाल। त्रिलोचन पाल की मृत्यु कब हो गई? 1018-19 ईस्वी में। ठीक है, जहां से आपके सिंध का साम्राज्य समाप्त हो जाता है। ठीक, यह इसके इंपॉर्टेंट आक्रमण हुए और यह सभी आक्रमण महमूद गजनवी करता है। उसके बाद 1015 ईस्वी में रणथंभौर पे आक्रमण करता है। रणथंभौर में आक्रमण 1015 ईस्वी में करता है, जहां से भी इसने काफी सारे मुद्राएं और काफी सारे धन एकत्रित किया और वापस पुनः अपने देश गजनी लौट गया। ठीक है, इसका लास्ट इंपॉर्टेंट जो होता है वह होता है 1024। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे बात की जाए महमूद गजनवी ने आपके मध्य प्रदेश में कब आक्रमण किया? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में उसने आक्रमण किया था, तो यह भी थोड़ा सा देख लें। तो यह किया था 1021 ईस्वी में। कहां पे? ग्वालियर में। ग्वालियर में 1021 में आक्रमण किया था। उसके बाद 1024 ईस्वी में इसने आपके सोमनाथ के मंदिर, यह आपके गुजरात में है, यहां पे आक्रमण किया और यहां से इसको काफी सारी धन संपत्ति प्राप्त हुई। जब यह इस संपत्ति को लेकर वापस जा रहा था अपने देश गजनी, तो बीच में इसे जाटों ने रोका था। जाटों ने इसे काफी परेशान किया था, जिसके कारण यह भारत में अपना लास्ट आक्रमण 1027 में करता है। 1027 में करता है, जाटों को दंड देने के लिए। ठीक है, तो यह महमूद गजनवी के आक्रमण हुए। उसने इस तरह से भारत में जो इंपॉर्टेंट आक्रमण है किए और यह पूरा उसका शासनकाल रहा। उसने किस प्रकार से अपने शासन को चलाया, क्यों यह आक्रमण करने की जरूरत आई, यह सब आपने देखा अभी। ठीक है, और उसके बाद 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ठीक। इसके बाद हमारा जो आता है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के बारे में अपन कल देखेंगे। आज के लिए